तो देखिए हम लोग क्या ना एक्सरसाइज पार्ट 4 डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कह रहा है इतना बराबर हमें ए साबित कीजिए। तो इतना बराबर ए साबित करने के लिए यहाँ से LHS ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। अब यह साइन इनवर्स एक्स को तो साइन इनवर्स बाई। अब इस साइन को और कॉस को बदल दीजिए टैन में, क्योंकि प्रूफ करना किसमें, टैन में। तो साइन को अगर टैन में बदलना है तो समकोण त्रिभुज, कॉस को टैन में बदलना है तो समकोण त्रिभुज। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ साइन थीटा का P बाई एच किसके, P आपका x है, h क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए। अगर हमें b निकालना हो तो b कैसे निकालता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कॉस से अगर हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल को लिखना है तो क्या हम लोग कॉस फॉर्मूला था b बाई एच, b के जगह पर बाई है और h के जगह पे 1। और हमें p निकालना है तो क्या होता है 1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फाइनल। अब इससे हम लोग क्या में ट्रांसफर कर लीजिए, टैन में। तो टैन इनवर्स P बाई बी, P आपका x, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स P अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई। तब इस पूरे टर्म को एक समझ लीजिए और इस पूरे टर्म को बाई समझ लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan इनवर्स क्या होता है x प्लस में बाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये लिख लिए। ये फॉर्मूला कौन सा लगा लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई सभी जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। अगले लेक्चर में आपका ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ भी किए थे, ये फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लिए। अब इसको लिख लीजिए tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए, अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा में हो जाएगा बाई। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम हो जाएगा, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बाई वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा, तो एक्स बाई प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके गुना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। और नीचे भी एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई का एलसीएम क्या मिल जाएगा, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ए वाला टर्म 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ए एलसीएम कैंसिल, यहां से लिख लेंगे tan इनवर्स क्या बच गया, एक्स बाई प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा में क्या आ गया, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। फिर से रिपीटेड क्या किया गया, इस साइन को टैन में ट्रांसफर कर लिए, इस कॉस को टैन में बदल लिए। अब टैन इसको x समझ लिए, इस पूरे टर्म को बाई, तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स बाई का इस सूत्र लगा दिए और इसको सोल्व करते हैं तो क्या प्रूफ हो जाता है हम लोग को जो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 का सेकेंड क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर हाफ इतना।
तो ए प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग क्या कीजिए, 2 को ए साइड मल्टीप्लीकेशन कर दे। 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या बच गया, साइन इनवर्स 2x प्लस में y और 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 प्लस में x स्क्वायर 1 प्लस में y स्क्वायर। ये लिख लिए यहाँ पे। तो ए 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ, और ए वाला टर्म वैसे रह गया। अब LHS से चल दीजिए, LHS 2 को रहने दीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चल देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अब यहां से क्या बन चुका, 2 tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां से हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर ले, क्या प्रूफ में करना, साइन में। तो tan 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, हम लोग आगे अगले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अगले लेक्चर में एक प्रूफ किया गया था, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए वाला सूत्र यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस टर्म को, पूरे टर्म को क्या समझ लेंगे, x। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x, इस फॉर्मूला पे इसको ढाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x, x के जगह पर x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर। ये लिख लिया गया। अब यहाँ पे इस टर्म को यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस स्क्वायर दोनों पे जाएगा, तो दोनों पे जाएगा तो x प्लस वाई के स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स कह लीजिए, ऊपर में 2x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई के स्क्वायर, इसका और 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर, अब प्लस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। ये हो गया। तो एक टर्म और एक टर्म कट गया यहाँ से, तो यहाँ बच गया साइन इनवर्स। ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई बचेगा, और यहाँ पे क्या मिल गया, 1 माइनस में एक्स वाई के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया एक्स प्लस वाई कि क्या, होल स्क्वायर। ये हम लोग का टर्म। अब यहाँ पे क्या कीजिए बाबू, साइन इनवर्स लिख लेंगे। साइन इनवर्स ऊपर में आ गया 2x प्लस में वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab और प्लस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में माइनस में कट गया, क्या बच गया साइन इनवर्स 2 एक्स प्लस में बाई 1 माइनस एक्स बाई, और यहाँ पे बच गया 1 और एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस में, यहाँ पे आपका इसको पहले लिख ले बाई स्क्वायर, फिर क्या एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, ए वाला टर्म इतना बचा। अब इससे कह लीजिए साइन इनवर्स ऊपर वाले टर्म को सेम रहने देंगे, वही रहने देंगे एक्स बाई। अब यहां से ये पेयर बना दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब दोनों में बाई स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2 एक्स प्लस में बाई 1 माइनस एक्स बाई। अब यहां से x प्लस बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे क्या बच गया बाई स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। फिर से रिपीटेड देखिए क्या किया गया, यहाँ पे tan इतना बराबर इतना था तो 2 को LHS तरफ कर दिए, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया और ये हम लोग को इतना आ गया। तो अब LHS चल दिए, RHS को छोड़ दिए, LHS में क्या किया गया 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए। अब लगाने के बाद a वाला टर्म आ गया, तो इसको समझ लिए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लिए साइन में, क्योंकि प्रूफ किस में करना था साइन में, तो साइन वाला लगा लिए। और लगाने के बाद यहाँ पे इसको क्या किया गया सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करते ही क्या हो जाता आंसर हम लोग को आ गया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या करा, LHS चल दीजिए और इतना बराबर हमें दिखाना tan इनवर्स x, बड़ा आसान है। क्या कर दीजिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, tan इनवर्स रहने दीजिए, यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे tan है, और यहाँ पे tan, यहाँ पे cot, तो क्या कर दीजिए इस tan को अगर कॉसेक बदल दे, इस tan को कॉसेक में चेंज कर दे, कॉसेक कैंसिल, इस cot को अगर tan में बदल दे तो tan कैंसिल। तो यहाँ पे बदलने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ भी बदलने के लिए एक समकोण त्रिभुज, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, p मतलब x, b मतलब 1, और अगर हमें h निकालना है तो क्या होता है b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। यहां से cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, b मतलब आपका x, p मतलब 1। अब आइए कॉसेक, इस tan को बदलना है कॉसेक में, तो लिख देंगे कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है h बाई p मतलब x, माइनस tan, इस cot को बदलना है tan में, तो tan इनवर्स क्या होता है p बाई b, तब p आपका 1, b आपका x, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस tan इनवर्स कैंसिल 1 बाई एक्स। यहां से 2 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे x, तो अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको प्रूफ करने के लिए पुट कह लीजिए x बराबर tan थीटा,
तो यहां से हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या पुट हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। एक्स का क्या वैल्यू रख देंगे tan थीटा, यहां से लिख लेते 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। अब यहां से 2 tan इनवर्स स्क्वायर कारण आपका रूट समाप्त, तो सेक थीटा -1 tan थीटा। यहां से हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, सेक को ट्रांसफर कर लीजिए कॉस में, तो 1 बाई कॉस थीटा -1, सेक को बदल दिए कॉस में, tan को भी बदल दीजिए साइन बाई कॉस में, तो यहां लिख लेंगे 2 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या साइन थीटा, बटा में साइन थीटा 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का यूज कह लीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक साइन कैंसिल 2 कैंसिल, क्या मिल गया 2 tan इनवर्स, एक साइन एक कॉस, लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, tan कैंसिल 2 थीटा बाई 2 कैंसिल थीटा। अब थीटा का वैल्यू लौटा दीजिए, क्या लेट किया गया था यहाँ पे tan, तो tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या मिल जाएगा थीटा, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते tan इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा देखिए, कह रहा इतना बराबर हमें इतना साबित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ चुका है, तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। LHS चल दीजिए, ये आपका गिवन है कॉस tan इनवर्स साइन और यहाँ पे क्या गिवन है कॉट इनवर्स x, ये LHS लिख लिए। अब इसको सोल्व करना, तो यहाँ पे साइन है यहाँ कॉट है, अगर इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स चेंज करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे b बाई एच पी, तो कुछ नहीं तो आपका यहाँ पे 1 छिपा हुआ होता है, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा b बाई p मतलब किसका काम कर रहा है 1 का, ये आपका कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई p, तो b आपका x, p मतलब 1। अब यहाँ पे अगर हमें h निकालना हो तो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो कॉस tan इनवर्स साइन, इस कॉट को किस में ट्रांसफर करना है साइन में, कॉस को कॉट को बदलना है साइन में, तो कॉट को साइन में, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है p के जगह पे 1
बाई एच के जगह पे अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहां हो गया कॉस टैन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स कैंसिल, बच क्या गया 1 वाटा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस आ गया, यहाँ पे टैन इनवर्स, टैन इनवर्स को ट्रांसफर कर दीजिए कॉस में। कैसे ट्रांसफर करेंगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो पी आपका 1 है, बी आपका अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग एच निकालना हो, कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया 1 1 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो एच ज्ञात हो गया 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस, इस टैन इनवर्स को चेंज करना है कॉस इनवर्स में, यहाँ लिख लेंगे कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी क्या अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एच के जगह पे क्या, एच क्या होता है 2 अंडर रूट 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहां से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या मिल गया अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट में था तो एक ही रूट लिख लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूव हुआ। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट पहले एक्स स्क्वायर को फिर 1 को, पहले एक्स स्क्वायर को फिर 2 को, एक ही बात है, ए लिखे या ए लिखे। तो ये हम लोग का प्रूव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट में कर रहा है क्या करने के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2 गिवन है। तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट क्या सिद्ध कीजिए, बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1, ये दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कह लीजिए, इस टर्म से चल दीजिए, tan इनवर्स x बाई प्लस जेड का क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लगा लीजिए, tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड माइनस में x बाई जेड होता है बटा में 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ए लिख लिए बराबर में पाई बाई 2। अब इस tan इनवर्स को RHS तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x प्लस में बाई प्लस में जेड माइनस में x बाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में इस साल पूछ चुका है। एक क्वेश्चन इस बार 5 मार्क्स में पूछा हुआ था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। एक tan इनवर्स को आर तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। अब यहां से x प्लस बाई प्लस में जेड माइनस में x बाई जेड बटा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan 90 मतलब पाई बाई 2 मतलब 90, tan 90 का मान क्या होता है 1 बटा 0, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट मतलब 1 बटा 0 होता है, 1 बटा 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 0 को इसके साथ और ये वाला टर्म को 1 के साथ, तो 0 इंटू समथिंग 0 बराबर इतना इंटू 1 इतना ही, 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या कर दीजिए, माइनस वाला टर्म को इधर ले आएगी तो माइनस में आएगा तो प्लस में एक्स बाई माइनस वाले में आया था प्लस में बाई जेड
माइनस वाला नहीं आया तो प्लस में जेड एक्स बराबर में 1। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था हम लोग को। तो ये क्वेश्चन 12 का फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 का दूसरा, बहुत आसान है। ये भी आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट के जैसा। तो इसमें भी यहाँ पे यूज कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस में जेड माइनस में x बाई जेड। इसका हम लोग लगा दिए x बाई प्लस जेड माइनस में x बाई जेड बटा 1 माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई। अब क्या कर दीजिए, tan इनवर्स को RH इस तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स समाप्त हो जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x बाई प्लस में x प्लस बाई प्लस में जेड माइनस में x बाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स। tan इनवर्स आर तरफ आएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बचेगा tan पाई। अब इसको लिख दीजिए x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बटा में क्या आ गया 1 माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स। tan पाई मतलब tan 180, tan 180 का वैल्यू 0, तो 0 को लिखा जाता है 0/1 छिपा हुआ होता है, 0 को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे tan पाई मतलब 0, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। अब तिरछा तिरछी गुना कह लीजिए तो 1 इंटू समथिंग एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस में एक्स बाई जेड बराबर इतना इंटू 0 तो 0, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स बाई जेड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही तो हमें प्रूव्ड करना था, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ना, क्वेश्चन नंबर क्या करा 13 का फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर हमें दिखाना पाई इक्वल टू पाई बाई 2 है। प्रूफ करना ए वाला टर्म। तो क्या कह लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का सूत्र लगा दीजिए। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में पाई बाई 2। अब यहाँ से साइन इनवर्स वाला टर्म आर एफ की तरफ जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए वाला टर्म यहाँ आया तो इनवर्स समाप्त हो गया, बच गया साइन पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ से x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 90 पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 का मान 1। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड करा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, और ये प्रूफ करना इतना। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर दीजिए, लेट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स बाई को बी, साइन इनवर्स जेड को सी। ए हम लोग यहाँ पे लेट कह लिए, इतना बराबर है ए, इतना बराबर बी, इतना बराबर जेड। अब यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन ए, और यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा साइन बी, और यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा साइन सी। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह लिया जाए, ए, यहाँ देखे तो क्या मान चुके थे ए, और यहाँ पे ए हो जाएगा, इसको माना गया था बी और इसको माना गया था सी बराबर में पाई।
इसको समीकरण फर्स्ट समझ लेंगे। अब LHS चल रहे, जो प्रूफ करना था LHS बराबर RN दिखाना है, तो हम लोग LHS चल दीजिए। LHS क्या गिवन है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब x का जो मान निकाले, x का क्या मान निकाला गया, साइन ए, तो साइन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या वैल्यू, एक्स का वैल्यू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे हो गया बाई, तो बाई का यहाँ पे बाई का वैल्यू रख देंगे क्या, साइन बी, साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस में जेड का वैल्यू रख दीजिए साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये हम लोग एक्स बाई जेड का वैल्यू पुट कर दिए। यहां से साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में यहाँ पे साइन बी। उसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो कॉस बी प्लस में साइन सी इंटू इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर सी मतलब कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल कॉस सी, ए आ गया। अब इतना, अब हम लोग इसमें 2 से अपने से गुना और भाग कह लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस में साइन बी कॉस बी प्लस में साइन सी और कॉस सी। ये हम लोग 2 से गुना और भाग कह लीजिए, तो ये 2 से गुना और भाग। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1/2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2 साइन ए और कॉस ए प्लस में 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 साइन बी कॉस बी प्लस में 2 साइन सी कॉस सी, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2, तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a प्लस में यहां पर भी हो जाएगा साइन 2b, यहां पर हो जाएगा 2 साइन और 2c, साइन 2c, ये कह ले। अब इसके बाद यहां से इसको थोड़ा रफ कह लेते हैं, अब हो गया यहाँ पे 1/2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 साइन सी प्लस में d/2 इंटू कॉस सी माइनस में d/2 प्लस में यहाँ पे रहने दिया जाए साइन 2c को वैसी रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस में b इंटू यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी बटा 2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा a माइनस बी और प्लस में साइन 2c। अब यहां से 1/2 साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी को क्या कर दीजिए, यहां से साइन a प्लस बी को a प्लस बी का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, a प्लस बी बराबर कर सकते हैं पाई माइनस सी, a प्लस बी बराबर कह दीजिए पाई, सी को इधर ले जाएंगे तो पाई माइनस सी,
तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी इंटू कॉस, यहां पर रह गया a माइनस बी, प्लस में साइन 2c, साइन 2c को तोड़ दीजिए फिर से, साइन c और कॉस c। अब यहाँ पे 1/2 2 साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, और कॉस a माइनस बी, प्लस में 2 साइन सी और कॉस सी। अब देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन सी 2 साइन सी, तो 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में कॉस सी, क्या बचेगा कॉस सी। अब ये दो कैंसिल, तो साइन सी कॉस ए माइनस में बी, प्लस में कॉस सी का वैल्यू रख दीजिए। सी का वैल्यू कैसे निकाल के रख दिए, यहां से अगर सी का वैल्यू यहां से निकाले तो पाई, और ए बी को वो साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ए प्लस में बी माइनस कॉमन ले लिए, तो सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी, तो सी बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस में बी, ए लिख लिए। अब यहां से ध्यान देंगे साइन सी और कॉस ए माइनस में बी, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में कॉस ए प्लस में बी, तो साइन सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 साइन ए और साइन बी, और यहाँ पे आ गया साइन सी, तो 2 साइन ए को एक्स लेट किया गया था, साइन बी को वाई लेट किया गया था, साइन सी को जेड लेट किया गया था, तो हमें यही प्रूफ करना था 2x बाई जेड, क्या प्रूफ करना था 2x बाई जेड, प्रूफ्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड बड़ा आसान है, क्या करा कि x बाई जेड में बीजीय संबंध निकालिए, मतलब अलजेब्रिक संबंध ज्ञात कीजिए, रिलेशन बताइए। यदि tan x tan इनवर्स बाई tan इनवर्स जेड किस में है एपी में, क्या गिवन है tan इनवर्स x tan इनवर्स बाई और tan इनवर्स जेड किस में है एपी में है। एपी मतलब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है, तो आइए समांतर श्रेणी में है तो इसका कंडीशन क्या होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होता है। अब यहां से दिख रहा है tan इनवर्स ए, इसको ना x और माइनस tan इसको समझ लीजिए बाई, तो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स बाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस बाई एक्स हो जाएगा। यहां से भी लगा दीजिए, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन z माइनस बाई बटा 1 प्लस में z बाई लगा दिए। अब tan इनवर्स tan क्या कैंसिल हो जाएगा,
बच जाएगा बाई माइनस में एक्स बटा में 1 प्लस में बाई जेड, और यहाँ पे हो गया जेड माइनस बाई बटा में 1 प्लस जेड बाई। इसको समझ लीजिए समीकरण फर्स्ट। यहां से आ जाइए और कह रहा है फिर एपी में है यह भी दर्शाइए कि एक्स बाई जेड किस में है, एपी में। तो और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, एक्स बाई जेड भी क्या में है, एपी में है। तो एपी में है मतलब यहां भी T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो इससे हम लोग यहाँ पे ए समीकरण सेकेंड ले लीजिए, और बाई माइनस एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखता बाई माइनस एक्स। तो बाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस बाई निकाला गया, बटा में क्या रह गया 1 प्लस में बाई जेड, बराबर में जेड माइनस में बाई बटा में 1 प्लस जेड बाई, 1 प्लस में जेड बाई। तो यहां से ऊपर ऊपर टर्म कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस जेड बाई बराबर में 1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस में बाई एक्स। तो ये आपका 1 1 कैंसिल, तो लिख लेंगे जेड बाई बराबर में बाई एक्स। तो बाई बाई यहाँ पे कैंसिल, जेड बराबर एक्स। तो जेड बराबर एक्स आ गया। तो अब यहाँ पे ये जेड बराबर एक्स, अब जेड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रख दीजिए जेड का मान। तो जेड का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस में एक्स बराबर जेड का वैल्यू क्या, एक्स माइनस में बाई। तो बाई वाला टर्म इधर आएगा तो 2 बाई, और एक्स वाला इधर टर्म आके जुड़ जाएगा तो 2x, एक्स एक्स कैंसिल, तो मिल गया बाई इक्वल टू एक्स। तो बाई इक्वल टू एक्स, ये आपका यहाँ पे समीकरण, इसको 5 समझ ले, यहाँ पे समीकरण और थर्ड, तो ये समीकरण 4। तो समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण थर्ड एंड समीकरण 4। तो क्या यहाँ पे थर्ड में देख रहे हैं, बाई एक्स किसके बराबर, जेड के बराबर, एक्स जेड के बराबर है, और एक्स किसके बराबर, बाई के बराबर, एक्स बाई के बराबर और एक्स जेड के बराबर। तो एक्स बाई के बराबर, बाई जेड के बराबर, आपका सभी इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड हुआ। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए।